कैथल जिले के गांव कैलरम में लिंग अनुपात के नजरिए से आज 1000 पुरुषों के मुकाबले 1041 महिलाएं हैं। अब इसका सीधा असर समाज के अंदर भी देखने को मिला है। आज गांव की महिलाएं मोटरसाइकिल से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटी तक खुद ड्राइव करती हैं। गांव की कई महिलाओं ने गांव से बाहर जाकर नौकरी पेशा करने के लिए खुद को इस काबिल बनाया है कि वो शहर जाकर काम कर सकें। बेशक कहने को पुरुष प्रधान समाज में ये अनोखी या अलग चीज घटी हो, मगर गांव की अधिकतर महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने में पुरुषों ने ही मुख्य योगदान दिया है। आज गांव की कई लड़कियां खुद बाइक चलाकर शहर में पढ़ने जाती हैं। बहुएं शहर में सरकारी नौकरी करती हैं, जिन्हें अक्सर खुद ड्राइव करते हुए शहर में जाते देखा जा सकता है। इसके अलावा गांव की महिलाएं चूल्हे चौके से लेकर खेती जैसे काम में भी अपनी ड्राइविंग की बदौलत खेतों में जाकर काम करती हैं। यहाँ घर घर की अपनी कहानी है। कहीं सास और बहू की जोड़ी स्कूटी पर बैठी मिलेगी, तो कहीं बाप और बेटी की जोड़ी। गांव कैलरम की तमन्ना ने भी परिवार द्वारा दी गई आजादी के जरिए अपने माँ बाप का तो मान बढ़ाया ही, इसके अलावा तमन्ना को बाइक चलाता देख गांव की अन्य लड़कियां भी आगे आई हैं। क्या नाम है आपका और क्या काम आप करती हैं? मेरा नाम तमन्ना है। मतलब मेरी 12th हो चुकी है। अब मैं फिलहाल ITI में जाती हूँ। कलायत में? हाँ, कलायत पिंजपुरा। अच्छा, बाइक कैसे सीखी है आपने? बाइक मेरे पापा ने सिखाई थी, क्योंकि जब बाहर जाना होता था तो मतलब मेरे पापा बाहर चले जाते थे, तो घर पर मेरी मम्मी और रहती थी, मेरी दादी रहती थी। किसी की तबीयत खराब होगी या कुछ इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, इसलिए मेरे पापा ने सिखाई थी। कितने टाइम में सीख गई थी आप? टाइम मतलब कम ही लग गया था, क्योंकि मैं पहले ही मतलब मेरे पापा ने साइकिल चलाती थी, तो थोड़े ही दिनों में सीख गई थी। अब जैसे गांव में आप आराम से चला लेती हैं, कोई नेगेटिविटी तो नहीं इस चीज को लेकर? नहीं, शुरू में तो बहुत करी थी लोगों ने, भाई छोरी ते मोटरसाइकिल सिखा दी है, भाई बाहर जावेगी कल ना जहाज मांगेगी, जहाज भी सिखा दियो। फिर मेरा पापा बोले भाई जड़े तक मेरी चाल लेगी मैं सब कुछ सिखाऊंगा मेरी छोरी ते, और मतलब पूरी छूट दूंगा, भाई इसकी मर्जी है या कुछ भी कर सके। क्योंकि मेरा भाई छोटा मरता है, तो मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, तो घर का काम भी हो जाए, मतलब बाहर भी तो जाना हो जाए, तो कभी यह खुद कर सके, इसने कल ना किसी की जरूरत नहीं पड़े। तो परिवार ने पूरी आजादी दी है मतलब? हाँ, फुल आजादी दी है। अब बल्कि मेरे पापा तो कह रहे थे कि भाई अब ड्राइविंग गाड़ी भी सीख लिए, मर्जी है तेरी, मतलब पूरी छूट दे रखी है परिवार ने, ये कौन कुछ कहने दे। आपको देख करके और भी लड़कियां इंस्पायर होती हैं और समाज में भी स्वीकार्यता लगती है आपको इस चीज को लेकर के? हाँ, मतलब मैं शुरू में चलाती थी, बहुत क्या लोगों ने, अब मतलब जिन लोगों ने मेरे तक कही थी नहीं ये बात, वो ना खुद ने अपनी लड़कियां तो सिखाई है बाइक। यू देख कर मतलब मैंने बहुत अच्छा लग गया कि भाई कल मेरे तक आज जिनकी छोरी खुद चलावे, भाई मेरे तक देख के उनकी सीखी है। मतलब यह बात सही है, बढ़िया लगी मैंने कि भाई और ने भी कुछ करे आप देख कर ना। ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। मतलब जब मेरे पापा ने सिखाया तो इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया कि भाई हाँ लड़कियां तो क्या हो गया, भाई छोरे तक हम थोड़ी ना भी सिखाया दे, इससे कुछ नहीं होता। मतलब ये पूरा सपोर्ट करते पढ़ाई में भी, और मतलब कुछ भी काम हो उसको सीखने में भी। कौन आपके परिवार में? मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मतलब हम 4 भाई बहन है, 3 बहन है, एक भाई है मेरे तो छोटा मेरा। तो जो आपकी छोटी सिस्टर है वो भी कोशिश करते हैं आपको सीखने? हाँ, एक तो चला भी लवे थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं खुद सिखाऊं उससे, मतलब चला लिया वो थोड़ा थोड़ा, एक सब तो छोटी है जोन सी। क्या नाम है आपका और क्या करती हैं अभी आप? मेरा नाम मुस्कान है और मैं अभी IG कॉलेज से BMC की स्टडी कर रही हूँ। तो कितने दिनों में आपने सीखी थी बाइक? स्टार्टिंग में ही सीख ली थी मैंने, 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि स्टार्टिंग में पापा ने सिखाई थी और उसके बाद मतलब मेरा जो डर था वो खुल गया था और मैंने खुद ही चलानी स्टार्ट कर दी थी। गांव मतलब जो माँ बाप हैं आपके, उन्होंने ऐसी आजादी दी है आपको, कैसे देखते हैं इस आजादी को? वही बात है, फैमिली आजादी एक सोच के दायरे में रह के देती है, ताकि हम उनके सपने हैं उनके सपनों को साकार कर सके। और मेरी ये उम्मीद है, जो आजादी फ्रीडम मुझे दी गई है, मेरे पेरेंट्स के जो मेरे से उम्मीद है, सपने हैं, मैं उन्हें साकार करूंगी। इस दौरान आप समाज में बाइक चलाती हैं, तो कोई किसी तरह की कोई नेगेटिविटी देखने को मिलती है इस दौरान आपको, कुछ ऐसा? वो तो सर अलग अलग सोच है सबकी, कोई इस चीज को पॉजिटिव वे में लेता है तो कोई नेगेटिव वे में लेता है। ये तो हमारी फैमिली के ऊपर डिपेंड है कि हमारी फैमिली हमारे साथ कहाँ तक दे सकती है। तो समाज को क्या मानती है, थोड़ी सोच अपनी वाइड ओपन करनी चाहिए, थोड़ी ब्रॉड बढ़ानी चाहिए इसको लेकर के, या आप मानती हैं कि महिलाओं को उस तरह की स्वीकार्यता देने लगा है अब समाज?
वही बात है, समाज में जो लेडीज है वो जेंट्स से आगे निकल रही है हर एक फ्रीडम में, या फिर उनकी बराबरी में चल रही है, तो उन्हें भी जेंट्स के जितनी हर एक जगह पे फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो भी और अपने आप को बेहतरीन प्रदर्शित कर सके। मेरा नाम निको कुंडू है जी, और मेरी गुड़िया फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। तो किस मोटिव के नाते आपने प्रशिक्षण दिया है कि वो बाइक चलाए या अन्य व्हीकल चलाए? देखो जी, जैसे घर में मेन में ही था और बाहर भी आना जाना होता है, तो अकेले को मुझे बहुत दिक्कत आती थी आते जाते वक्त। तो मेरे मन में आया, जैसे जैसे गुड़िया सियानी हुई, भाई इसको भी क्यों ना बाइक सिखाया जाए। और गुड़िया ने को मैंने बाइक सिखाई, तो उसके बाद मुझे बाइक सिखाने का गुड़िया से बहुत लाभ हुआ। अगर मुझे कोई, जैसे खेत में कहीं बार हम काम करते हैं, कोई चीज की जरूरत हो जाती है, तो हम फोन करके गुड़िया से वो चीजें मंगा लेते हैं और वो बाइक पे आके हमें दे जाती है। और जैसे बाहर कहीं आना जाना है, उसकी मम्मी को लेके चली जाती है, ये खुद जाती है पढ़ने के लिए तो भी अपने बाइक से ही जाती है। गांव में अब तादाद बढ़ रही है, धीरे धीरे महिलाएं भी चलाने लगी हैं साधन या व्हीकल, तो कैसे देखते हो इस सोच को आप? इस सोच को तो ऐसा है जी, आपको पता ही समाज का, लेडीज को अगर कोई गुड़िया या लेडीज आगे बढ़ रही है तो उसको आगे बढ़ता देखना और कोई पसंद नहीं करता। हमें भी पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिली, कोई कहता है बच्चों को मुंह लगा रहे हैं, कोई कहता है कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसे, अनेकों लोगों के विचार हमारे सामने आए, लेकिन हमने उन सबको अपने अंदर नहीं पनपने दिया। हमने अपनी गुड़िया को सिखाया और उसे कहा, बेटा लोगों की नहीं सुनना, अपने मन की करना। क्या नाम है आपका और क्या काम आप करते हैं? मेरा नाम पिंकी है और मैं एएनएम नर्सिंग में हूँ। किसने प्रशिक्षण दिया था आपको, जैसे ड्राइविंग करते हुए आपको? मेरे को मेरे हस्बैंड ने काफी सपोर्ट करा, उन्होंने नहीं सिखाया था। मेरे को खुद को तो जैसे साइकिल भी नहीं चलाना आता था। 1-1.5 महीना लगे हमने कम से कम स्कूटी प्रॉपर तरीका था सीखते टाइम। तो परिवार का पूरा साथ है, मतलब ये जिस तरीके की आजादी मिली हुई है आपको, ड्राइविंग करके अपने पेशे पे जाती है? हाँ, पूरी आजादी थी मेरे इस बात की, पूरा सपोर्ट के साथ में सिखाया उन्होंने। अब गांव में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ज्यादातर महिलाएं खुद ड्राइविंग करके अपने काम पर जाती हैं, तो ये समाज का नजरिया बदल रहा है, समाज के नाते कुछ स्वीकार्यता मिल रही है, और तुमको क्या लगता है? नहीं, ये स्वीकार्यता है तभी तो ये जैसे पॉसिबल हो पाया कि हम अपने पैसे पे खुद जाने लग रहे हैं। अगर जैसे अपने गांव में जैसे कैलर में तो साधन की सुविधा ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई अगर अड्डा पे इंतजार में खड़े रह लें, भाई बस आओगी तब आके जावांगे, तो ड्यूटी पर टाइम पे भी नहीं पहुंच सकते इस हिसाब से। तो फिर एक टाइम की जरूरत भी है यार, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में चीज ने बहुत फेस करया, कोचिंग लिया कर दी जब भी बहुत फेस होया। मैंने ऑनलाइन आ गया तो भाई मैं इतना सीख पाई, पढ़ी मैं सिर्फ ऑनलाइन हुई हूँ। और जैसे स्टार्टिंग में जब जॉब पर लगी तो पहुंच ही नहीं पाई मैं ड्यूटी पर टाइम पे। 10:30-11 बज जाया कर दे मनोरत है जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, वहां पर पहुंचते पहुंचते अब मैं अपना व्हीकल खुद 1 घंटा में चली जाऊं हूँ। इतना सिर्फ सपोर्ट मिला था उनका सिखाने का। भाई पेशेंस उनने भी बहुत रखा, क्योंकि मैंने बहुत लंबा टाइम ला दिया था सीखते टाइम। गाँव में तो इतनी शर्मा कर निकले कौन जाया करता मेरे तक।